सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस बहुत ही खूबसूरत समय के लिए मेरे प्रियो, जो पिता आपके और मेरी जिंदगी में देते हैं, जहाँ मैं और आप अपनी संसार में, इस संसार की तमाम परिस्थितियों, तमाम जिम्मेदारियों, हालातों में भी परमेश्वर के हाथों के द्वारा संभाले जा करके आज के इस खूबसूरत समय में परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं मेरे प्रियो। जी हाँ, पिता के वचन के करीब मैं और आप आते हैं, तब मेरे और आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर होता है, क्योंकि पिता का वचन मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन के विषय में कहता है कि जिस काम के लिए प्रभु ने उसे भेजा है उसे वो पूरा करता है, वो व्यर्थ लौटकर वापस नहीं जाता। तो मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो मेरे और आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी के कई पहलुओं में, कई हिस्सों में अद्भुत रीति से काम करता है। और यही वजह है कि मैं और आप बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ, बहुत ही इच्छुक होकर, बड़ी ही खुशी से अपने परमेश्वर के वचन के बेहद करीब पाए जाते हैं और परमेश्वर के वचन के करीब आ जाते हैं। परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह में कि पिता ने हम सबको बिल्कुल अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रखा है और बिल्कुल सुरक्षित रखा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और वचन ही है मेरे प्रियो जो आपको और मुझको प्रभु की सुरक्षा के बारे में, जो वो आपके लिए और मेरे लिए रखता है, बतलाता है। अगर मैं और आप पिता के वचन के पास ना आए तो भला मैं और आप क्या ये जान सकते हैं कि पिता का वचन जकरिया उसके 2:8 में कहता है कि परमेश्वर अपनी जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। जी हाँ, अपनी आंख की पुतली के समान प्रभु मुझको और आपको सुरक्षा प्रदान करता है। परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ और इस खूबसूरत समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। नीति वचन के अंदर में मेरे प्रियो 16 अध्याय उसके 7 पद के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सी बात लिखी है। पिता का वचन आपको और मुझको कहता है, जब यहोवा मनुष्य के चाल चलन से प्रसन्न होता है तो वो उसके शत्रुओं को भी उसका मित्र बना देता है। जी हाँ, हम अपनी जिंदगी में कई सारी सिचुएशन से होकर गुजरते हैं और वो सिचुएशन जो है मेरे प्रियो, आखिर मेरा और आपका शत्रु कौन है? जी हाँ, कोई मनुष्य का शत्रु है ऐसा नहीं, मगर फिर भी हर एक मनुष्य किसी न किसी शत्रु के घेरे में पाया जाता है और वो शत्रु है मेरे और आपकी जिंदगी में आने वाले नेगेटिव सिचुएशन। जी हाँ मेरे प्रियो, पिता का वचन कहता है कि एक बहुत ही खूबसूरत सी बात प्रभु का वचन आपसे और मुझसे कहता है कि जब परमेश्वर किसी की चाल चलन से प्रसन्न होता है तो उसके शत्रुओं को भी उसका मित्र बना देता है। जी हाँ मेरे प्रियो, और परमेश्वर जब मेरे और आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करता है मेरे प्रियो, ये सबसे खूबसूरत बात है कि मैं और आप जब अपने पिता के वचन के पास आते हैं तो मेरे लिए और आपके लिए बहुत सारे ऐसे सवालों का जवाब आपको और मुझको मिलता है और बहुत सारी खूबसूरत तरीके से परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे बातें करता है और किस तरह से मुझको और आपको हमारे सवालों का जवाब मिल जाता है। परमेश्वर का वचन आपको और मुझको इस बारे में बतलाता है और ये सारी नेगेटिव सिचुएशन मेरे प्रियो जो हमसे संभलते नहीं, ये सारी परिस्थितियां जो हमें बोझ के समान दिखाई देती हैं, है ना, परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु इन शत्रुओं से भी मेरी और आपकी मित्रता कराने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो। परमेश्वर के साथ मेरी और आपकी निकटता, यानी परमेश्वर के वचन के साथ निकटता, जब मैं और आप परमेश्वर के साथ उस निकटता में पाए जाते हैं मेरे प्रियो, आपको पता है जब हम ऐसी सिचुएशन में आते हैं यही वो वक्त है जब मेरे और आपकी जिंदगी में हमारे परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है इस बात का पता चलता है। जी हाँ, हम कई बार ऐसा होता है कि जब हम सिचुएशन में होते हैं तो हम अपने प्रभु को पुकारते हैं और ये बिल्कुल सहज है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, उस निकटता का पता मुझको और आपको तब उस जगह पर चलता है, इन परिस्थितियों में ही मुझको और आपको उस निकटता का पता चलता है कि मेरा और आपका अपने परमेश्वर के साथ कैसा संबंध है। जी हाँ, और ये ही वो बात है मेरे प्रियो जो मुझको और आपको जयवंत से भी बढ़कर बनाती है। जब हम परमेश्वर के वचन को थाम लेते हैं मेरे प्रियो, अपने प्रभु को आवाज लगाते हैं मेरे प्रियो, पिता का वचन कहता है जो परमेश्वर को पुकारते
अर्थात जो उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वो बेहद निकट है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन एक बहुत ही खूबसूरत सी बात आपसे और मुझसे कहता है। अगर मैं और आप रोमियो 8 अध्याय के 28 पद, रोमन्स 8 चैप्टर 8 वर्स 28 देखेंगे तो एक बहुत ही प्यारी बात लिखी है। लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यानी नेगेटिव सिचुएशन को भी प्रभु बदल कर मेरे प्रियो, क्योंकि वो निकटता हमने अपने परमेश्वर के वचन के साथ बनाई है, परमेश्वर के साथ बनाई है मेरे प्रियो। तो पिता का वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर क्या करती हैं? भलाई को ही उत्पन्न कर देती हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये कितनी खूबसूरत बात है ना मेरे प्रियो। और सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि परमेश्वर से प्रेम करना। जी हाँ मेरे प्रियो, जब तक मैं और आप अपने परमेश्वर से प्रेम नहीं करेंगे, उस भलाई को मैं और आप अपनी जिंदगी में देख नहीं पाएंगे। और ये प्रेम मेरा और आपका तब दिखाई देता है जब हम अपने पिता के वचन पर निर्भर होना सीख जाते हैं, परमेश्वर को खोजना शुरू करते हैं, हर सवालों में अपने परमेश्वर को पुकारते हैं, जिंदगी की हर एक सिचुएशन में प्रभु की ओर अपनी नजर को रखते हैं मेरे प्रियो। सिचुएशन की ओर नहीं देखते, नकारात्मक बातों की ओर नहीं देखते, हम अपने प्रभु की ओर देखते हैं मेरे प्रियो। और वो वचन कहता है कि सब बातें मिलकर भलाई में बदल जाती हैं। और अगर मैं और आप भजन संहिता 23 उसके 5 में देखते हैं, परमेश्वर के दास राजा दाऊद एक बहुत ही प्यारी सी बात कहते हैं। परमेश्वर के दास कहते हैं कि तू मेरे सताने वालों के आगे मेरे लिए मेज बिछाता है। प्रेज द लॉर्ड। ये कितनी खूबसूरत गवाही है जिसे राजा दाऊद ने प्रति दिन और हर वक्त हर सिचुएशन में अपने जीवन में देखा मेरे प्रियो। तो ये सिर्फ कही कहाई बातें नहीं है, सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, पर ये एक अनुभव है जो परमेश्वर के साथ मैं और आप जीते और चलते हुए राजा दाऊद के समान मेरे और आपके जीवन में भी हो सकती है मेरे प्रियो। और मैं और आप भी ये खूबसूरत घोषणा कर सकते हैं कि प्रभु मेरे सताने वालों के आगे मेरे लिए मेज को बिछाता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम दो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे।